Hello बच्चों, let's read the question first and the question says tangents are drawn to x square plus y square equal to 16 from the point P 0, h. These tangents meet the x-axis at A and B. If the area of the triangle PAB is minimum, then option A h is equal to 12 root 2, option B h is equal to 6 root 2, option C h is equal to 8 root 2 and option D h is equal to 4 root 2. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? आपको इसमें टेंजेंट्स की बात की गई है और टेंजेंट्स के लिए एक लाइन ही होती है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, वेयर x1 y1 आपके क्या होते हैं? पासिंग पॉइंट्स, राइट? ये आपके पासिंग पॉइंट्स होते हैं एंड m आपके पास होता है स्लोप। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें। एंड सेकंड, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पता होना चाहिए। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सो आपको इसमें इस ट्राइंगल की हाइट फाइंड करनी है जब आपको एरिया मिनिमम गिवन है। अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? आपको जो इसमें कर्व गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो ये आपकी सर्कल की इक्वेशन है। सबसे पहले हम इसकी एक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो आपको इसमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस 4 होगी। तो हमने सपोज कर लिया ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस 4 होगी, तो इसका मतलब ये पॉइंट 4,0 बनेगा एंड ये -4,0 बनेगा। एंड यहाँ पर एक पॉइंट है आपका 0,h। अगर 0,h है तो वो y एक्सिस के ऊपर लाई करता होगा एंड इस 0,h से आपने इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉन करने हैं। तो हमने ये दो टेंजेंट्स ड्रॉन किए और जो ये टेंजेंट्स हैं ये आपके x एक्सिस को जाके मीट करेंगे एट पॉइंट A एंड B पे। तो हमने लेट कर लिया कि ये पॉइंट A है एंड ये पॉइंट आपका B है। ओके, ये आपके टेंजेंट्स है, राइट? सो अब हमें ये ओरिजिन है और ये पॉइंट हम लेट कर लेते हैं P एंड इस सर्कल की जो रेडियस है, ये रेडियस आपके पास कितनी है? 4, राइट? तो अब हमने लेट कर लिया कि ये एंगल आपका थीटा एंगल है और ये आपका परपेंडिकुलर है। अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है? आपको हाइट फाइंड करनी है इस ट्राइंगल की, मतलब आपको ओपी की वैल्यू फाइंड करनी है और इसका एरिया आपको मिनिमम दिया हुआ है। तो पहले हम इन टेंजेंट्स की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास, हमने सपोज कर लिया कि कोई भी एक पॉइंट है, ये सपोज m पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1 होंगे। तो अब हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी आपके पास? हमने लेट कर लिया m b x1 एंड y1, ये हमने लेट कर लिया। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, राइट? और आपके पास जो कर्व गिवन है वो कर्व आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए पहले आपको स्लोप निकालना होगा। तो टू फाइंड स्लोप, स्लोप निकालने के लिए आपको डेरिवेटिव बोथ साइड करना होगा। तो अब हम इसमें करेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? -2x अपॉन 2y। 2 से 2 आपका कैंसिल, -x अपॉन y। और अगर हम एट पॉइंट x1 y1 पे फाइंड करें तो आपके पास स्लोप कितना आएगा? तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -x1 अपॉन y1। अब हम फाइंड करेंगे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अब हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। पासिंग पॉइंट हमें पता है x1 y1 है, तो x1 y1 पासिंग पॉइंट है और स्लोप आपके पास -x1 अपॉन y1 है। ये आपके पास स्लोप है एंड ये आपके पास पासिंग पॉइंट है, राइट? तो अब पासिंग पॉइंट और स्लोप गिवन हो तो हम टेंजेंट की इक्वेशन बना सकते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप आपके पास है -x1 बाय y1 x माइनस x1। अब क्योंकि ये जो टेंजेंट है ये आपका 0,h से पास कर रहा है, तो टेंजेंट आपका पास कर रहा है, पासिस फ्रॉम
0,h। तो इसका मतलब 0,h हम इसमें पुट करवा सकते हैं। ये आपका 0,h है, तो हम इसमें पुट करवा सकते हैं। तो आपके पास बनेगा, जब इसमें पुट करवाएंगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस x1 अपॉन y1, x माइनस x1 था। अब हम इसमें 0,h पुट करवाएंगे, x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे h। तो h माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस x1 अपॉन y1, 0 माइनस x1। तो आपके पास इक्वेशन बन गई h माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x1 स्क्वायर डिवाइड बाय y1, राइट। तो आपके पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y1 प्लस x1 स्क्वायर डिवाइड बाय y1। ओके, तो ये आपके पास सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी। अब हमें पता है जो हमारा फिगर था, उस फिगर में हमारे ये टेंजेंट आ रहे थे और ये टेंजेंट हमारे एक्स एक्सिस को किस पे कट कर रहे थे, एट पॉइंट ए एंड बी पे, राइट। इसका मतलब ये जो टेंजेंट है ये इस बी पॉइंट से पास करेगा और ये जो बी पॉइंट है ये किस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे आपकी y की वैल्यू 0 होगी। तो टेंजेंट ऑल्सो passes through x axis, passes through x axis। तो टेंजेंट हमारा x एक्सिस से भी पास करता है, तो देयरफॉर आपकी y की जो वैल्यू होगी वो 0 हो सकती है। तो हम टेंजेंट की इक्वेशन में y को 0 पुट करवा सकते हैं। नाउ पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन में हम y को 0 पुट करवाएंगे तो आपके पास बनेगा माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस x1 अपॉन y1, x माइनस x1। तो बनेगा माइनस y1 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस x1, x माइनस x1। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x x1 प्लस x1 स्क्वायर। तो माइनस y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x x1, माइनस कॉमन लेके काट सकते हैं। y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x x1। तो यहाँ से आप y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर डिवाइड बाय x1, ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, राइट। और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ये आपके किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, कर्व के ऊपर, क्योंकि आपके पास जो सर्कल था उसी के ऊपर ये आपका टेंजेंट था और यही पॉइंट हमने लेट किया था x1 एंड y1। इसका मतलब x1 y1 आपका सेटिस्फाई करेगा कर्व को, सेटिस्फाइज कर्व। तो कर्व आपके पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो इसका मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर आपका 16 होगा। तो हम यहाँ पर पुट करवा सकते हैं, तो x की वैल्यू आ गई 16 अपॉन x1। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी, राइट। फर्दर करेंगे इसे सॉल्व। तो अब अगर हम फिगर में देखें तो हमने फिगर जो ड्रॉ की थी उसमें हमारे पास ये सर्कल था एंड एक पॉइंट से हमारे टेंजेंट्स आ रहे थे जो एक्स एक्सिस को ए और बी पॉइंट पे कट कर रहे थे। तो आपके पास ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था और ये पी था जिसे हमने 0,h लेट किया था। तो अब बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आए हैं, जो एक्स की वैल्यू आई है y 0 पुट करवाने पे वो हमारे पास कितनी आ गई है, 16 अपॉन x1। ये पॉइंट हमने लेट किया था x1 y1। तो हमें बी के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, राइट। तो ए के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे मिल जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी लिख लेते हैं पहले, वो हमारे पास है 16 अपॉन x1 कॉमा 0। इसी अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या होंगे, वो भी आपके पास 16 अपॉन x1 कॉमा 0 हो जाएंगे। ओनली पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर हम माइनस 16 बाई x1 कॉमा 0 लिख सकते हैं, बिकॉज एक ही पॉइंट से आपके टेंजेंट आ रहे हैं सर्कल के ऊपर। तो आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, ये सेंटर वाला पॉइंट आपका 0 है। तो ये टोटल डिस्टेंस आप ए बी की लेंथ निकाल सकते हो। तो आपके पास ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ ऑफ ए बी ये आपके पास आ जाएगी 32 अपॉन x1। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB। तो आपके पास एरिया कितना आ गया, 1/2 इंटू बेस आपके पास है 32 बाई x1 इंटू हाइट, हाइट हमने OP है हमारे पास जो हमने h लेट कर ली,
राइट। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे, एरिया आपके पास कितना आ जाएगा 16h/x1, ये आपके पास एरिया आएगा, राइट। अब हमारे पास जो एरिया की वैल्यू है वो आपके पास मिनिमम है, तो अब हम उसका सॉल्व करेंगे। एज एरिया इज मिनिमम, एरिया इज, ये आपका एज है, एज एरिया इज मिनिमम, एरिया आपका मिनिमम है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। एंड प्रीवियसली जो हमने सॉल्व किया था वो हमारे पास h की वैल्यू कितनी आई थी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर डिवाइड बाय y1, और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर आपका कितना होगा 16 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि आपका जो सर्कल था उसके ऊपर ही आपका पॉइंट था x1 y1, तो x1 y1 इसे सेटिस्फाई करेगा, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू भी 16 हो जाएगी। तो इस h की वैल्यू को हम अपने एरिया में यूज कर सकते हैं, तो एरिया हमारे पास कितना आया है 16h/x1, तो h की वैल्यू हम इसमें पुट करवाएंगे, 16 इंटू h की वैल्यू क्या है 16/y1, दिस इज नॉट स्क्वायर, दिस इज ओनली y1, राइट। एंड 16/x1 आपका ऑलरेडी है, तो आपका हो जाएगा 16 इंटू 16/x1 y1, राइट। अब आपके पास जो एरिया है वो मिनिमम है, पहले हम इसमें x1 y1 की वैल्यू पुट करवाते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा 16 का स्क्वायर डिवाइड बाय x1, और y1 की वैल्यू क्या होगी y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस x1 स्क्वायर बन सकता है, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी √16 माइनस x1 स्क्वायर, तो √16 माइनस x1 स्क्वायर हम इसमें लिख सकते हैं। h की वैल्यू हमने फाइंड आउट ऑलरेडी कर रखी थी, वो हमने इसमें पुट करवाई है जस्ट, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो एरिया की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 16 स्क्वायर अपॉन x1 √16 माइनस x1 स्क्वायर, ओके। नाउ एरिया आपको क्वेश्चन में मिनिमम गिवन है, एरिया इज मिनिमम, एरिया मिनिमम कब होगा व्हेन जो इसका डिनोमिनेटर है x1 इंटू √16 माइनस x स्क्वायर, ये आपका मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होना चाहिए, तभी आपका जो एरिया है वो मिनिमम रहेगा। तो इसका मतलब अगर हम इसे कोई अनदर फंक्शन g ऑफ x सेलेक्ट कर लें, तो x इंटू √16 माइनस एक्स स्क्वायर ये आपको मैक्सिमम शो करना है। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपको डेरिवेटिव लेना होता है, तो हम g डैश x लेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, इसमें हमें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, इंटू -2x हो जाएगा, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो √16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 आपका कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो आपके पास बन जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास g ऑफ x की वैल्यू आएगी, राइट। तो आपको इसको मैक्सिमम g डैश x की वैल्यू है ये आपकी, तो ये आपका बन जाएगा 16 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय √16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको अपने इस g डैश x को मैक्सिमा मिनिमा शो करना है, हमें इसे मैक्सिमम की वैल्यू में शो करना है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर। तो अब g डैश x को हमें 0 के इक्वल पुट करना होगा, तो g डैश x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, क्या बनेगा आपके पास 16 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन वाली टर्म आपकी 0 ही हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2√2, तो ये आपके पास x आ गया, राइट, यानी कि ये आपकी x1 की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका x1 था जिसे मैंने x की फॉर्म में लिखा था, तो यही हम यूज कर सकते हैं। हाइट आपको फाइंड करनी थी, हाइट आपके पास है 16/y1, तो y1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, x अगर आपने निकाल लिया है तो x की हेल्प से यूज करके हम y भी निकाल सकते हैं। अगर x1 आपके पास 2√2 है, तो y1 आपके पास क्या था √16 माइनस x1 स्क्वायर, तो ये भी आपका √16 माइनस 8, ये भी √8 बनेगा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी आपकी 2√2 आएगी, राइट। और नेगेटिव के लिए करेंगे तब भी हमारी सेम आएगी, तो हम यहाँ पर y1 की वैल्यू पुट करवा सकते हैं, 2√2 पुट करवाएंगे, तो हाइट आपके पास आ जाएगी 4√2, तो 4√2 आपके पास हाइट आ गई जब आपका जो एरिया है वो मिनिमम है, तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा 4√2, ये आपका है ऑप्शन नंबर डी।
So option number D is the correct option. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.